जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 3 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को समाकलन करने के लिए दिया गया है, क्या दिया गया है, 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन इंटू में x माइनस टू इंटू में x माइनस थ्री। अब इसको हमने i बराबर मान लिया है, i बराबर माना, इंटीग्रेशन मार्क लगाया, गुणे में dx आ गया, बाकी वैल्यू सेम वैसे उतार दी गई है। अब इसका जो आई माना है इसका जरूरत है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, मैंने 2 वीडियो पहले बनाया है, लिखने का तरीका आप लोगों को नहीं बताया तो इस वीडियो में बता दे रहा हूं। लिखेंगे क्या, आंशिक भाई आंशिक भिन्न भिन्न के रूप में लिखने पर। तो जब आंशिक इतने को आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, किस तरह, तो जो 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन इंटू में x माइनस टू इंटू में x माइनस थ्री। अब इसको बराबर करिए, बराबर किया। अब देखिए आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसको a अपॉन में एक ब्रैकेट वाले को x माइनस वन को लिखा, प्लस में b अपॉन दूसरे ब्रैकेट वाले को x माइनस टू, प्लस में c अपॉन में x माइनस थ्री। ये इतना लिख दिया गया। अब क्या करना है, इतने पूरे का एलसीएम ले लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जैसे है वैसे पूरा छोड़ दीजिए, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। अब इतने का एलसीएम ले लीजिए, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x माइनस वन, एक्स माइनस टू इंटू में x माइनस थ्री, ये पूरा इंटू में आ जाएगा एलसीएम लेने पर। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा a इंटू में बटे ए के जो बटे वाला छोड़ के ये दोनों बटे वाला रहेगा, x माइनस थ्री नहीं, पहले x माइनस टू लिख दीजिए, x माइनस टू और यहाँ पे x माइनस थ्री गुणे में प्लस लगा है, प्लस लगाइए। b के गुणे में क्या क्या रहेगा, b के गुणे में ये रहेगा और ये रहेगा, उसके बटे वाला खाली नहीं रहेगा। b के गुणे में x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, और यहाँ फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। सी के गुणे में क्या रहेगा, बट सी के बटे वाला छोड़ के बाकी ये दोनों रहेगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ये इतना हो गया। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला है और ये नीचे वाला दोनों सेम है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या, 3x माइनस वन इजिकल टू में a इंटू में x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, प्लस में b इंटू में x माइनस वन इंटू में x माइनस थ्री, प्लस में c इंटू में x माइनस वन, एक्स माइनस टू, ये इतना बच गया है। अब क्या करना है, इसका जो है तुलना करना है या फिर जो भी x का जो करना है, तो चलिए करते हैं। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, जब नहीं लिख के समीकरण दो से जब x बराबर में कोई ब्रैकेट वाला उठा लीजिए, चाहे जो उठा लीजिए, पहले a के बटे वाला लेते हैं, जब x माइनस वन इजिकल टू में जीरो, a के बटे वाला लिया है जीरो, तो x बराबर में क्या आएगा, x बराबर में आएगा वन। x बराबर वन को क्या
कहाँ रखेंगे, x बराबर 1 को अब चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिए, तो 3 इंटू में 1 माइनस में 1 इक्वल टू में a इंटू में x की जगह पे 1 रखिए -2, और उसके बाद में 1 माइनस 3 प्लस में b x माइनस 1 x माइनस x की जगह पे 1, यहाँ पे भी x की जगह पे 1 प्लस में c इंटू में x की जगह पे 1 माइनस 1 x माइनस 2 x की जगह पे 1। तो अब जो क्या क्या हम लोगों को मिल रहा है, ये b वाली b के इंटू में जो है 0 हो जाएगा, c के इंटू में जो है 0 हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे 3 माइनस 1 बचा इक्वल टू में a इंटू में 1 माइनस, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, उसके बाद में ये पूरा वैल्यू आके 0 हो जाएगी। 3 माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू में ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2a, a बराबर में आएगा 1। a बराबर में क्या आएगा, a बराबर में आ गया है 1। अब यहाँ पे a बराबर 1 यहीं कहीं साइड में लिख दीजिए, यहीं पे a बराबर में 1। अब इसको पूरा मिटा दीजिए क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। अब क्या करना है, अब ये b के बट्टे वाला लीजिए, जब b के बट्टे वाला को उठाएंगे x माइनस 2 इक्वल टू में 0, तो x बराबर में क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब यही x बराबर 2 समीकरण 2 में रखिए, रखने पर अब यही x बराबर 2 समीकरण 2 में रखेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, x बराबर 2 ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू में ये वैल्यू a वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, c वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, b वाली वैल्यू में ही खाली रखिए। b वाली वैल्यू में रखेंगे तो हो जाएगा b x की जगह पे क्या है 2 माइनस में 1 इंटू में 2 माइनस में 3, ये हो गया 5 इक्वल टू में b इंटू में 1 इंटू में -1, 5 इक्वल टू में माइनस b बराबर में -5। b की वैल्यू कन्फ्यूजन लग रहा है, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे b बराबर में क्या आ गया है, b बराबर में -5 आ गया, इसको भी साइड में ऐसे लिख लिया। अब इसको मिटा दीजिए, मिटा देंगे क्या, आप लोग मत मिटाइए, मतलब मुझे मिटाना है। अब क्या करेंगे, अब c के बटे वाला लीजिए, c के बटे वाला क्या दिया है, जब c के बटे वाला x माइनस 3 इक्वल टू में 0, तो x बराबर में 3, अब यही वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 1 इक्वल टू में a वाला 0 हो जाएगा, b वाला 0 हो जाएगा, खाली c वाले में रखिए वैल्यू, c x माइनस 1 x की जगह पे 3 और यहाँ पे 3 माइनस 2। अब क्या करना है, 3x यहाँ पे भी है, 3 इंटू 3 ये हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू में c 2 इंटू में 1, बचा क्या यहाँ पे 8 इक्वल टू में यहाँ पे बचा 2c इक्वल टू में आ गया 4। तो यहाँ पे c बराबर में क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये पूरा जो है हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब उठाइए समीकरण 1 को, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करिए। तो जब समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मार्क लगाया, 3x माइनस 1 अपॉन में क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3
ये इतना इजिकल टू में ए इंटीग्रेशन यहाँ पे पूरे पे आ गया dx, ए dx अपॉन में x माइनस 1 प्लस में इंटीग्रेशन मार्क b dx अपॉन में x माइनस 2 प्लस में इंटीग्रेशन मार्क c dx x माइनस 3। अब ये देखिए समीकरण एक का जो है समाकलन कर रहे हैं तो ये वैल्यू देख सकते हैं और ये वैल्यू सेम है और ये कितना है i के बराबर, तो इसको i के बराबर लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, a बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या dx अपॉन में x माइनस 1 प्लस में यहाँ से b को बाहर निकाल लीजिए, dx अपॉन में x माइनस 2 प्लस में c भी बाहर निकालिए लीजिए, बचा क्या dx अपॉन में x माइनस 3। अब इसका चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, i बराबर में क्या हो गया a log x प्लस x माइनस मतलब x माइनस 1 प्लस में b log x माइनस 2 प्लस में इसका इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा c log प्लस में c log x माइनस 3 प्लस में आ गया c। अब यहाँ पे c है, ये c। अब a b c की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो है a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 है तो i बराबर में हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस में b log b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -5 तो यहाँ पे आएगा -5 log x माइनस 2 प्लस में c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 4 log x माइनस 3 प्लस में c। ये हो गया आंसर। अगर जो आंसर है ये तो बहुत अच्छी बात है। log x माइनस 1 माइनस में log x माइनस 2 प्लस में 4 log x माइनस 3 प्लस में c, यही है आंसर। बाकी यहाँ तक आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। वीडियो लोग को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो जाते जाते एक कमेंट कर दीजिए क्या नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत है। तो मैं आगे वाली ये वीडियो तो समझ लीजिए कि आपको नहीं समझा पाया, लेकिन अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। जहां तक समझने वाले समझ गए होंगे, जिन्होंने उदाहरण के प्रश्न को सॉल्व किया है, इसके पहले के प्रश्न को भी सॉल्व किया होगा। बाकी मिलते हैं सभी भाई बहन से इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती।